हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे फॉर ACC 131 एंड ACC 132 के लिए। तो अपनी फ्री वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ पहुँचे हैं इंडियन हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस के ऊपर। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसमें आपके PYQs को भी ऐड किया गया है। PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को भी इसमें हम लोगों ने ऐड किया हुआ है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे, क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा एडिशनल नॉलेज भी दी जाएगी, उसके बैकग्राउंड के बारे में बताया जाएगा, जिससे आपका कॉम्प्रिहेंसिव थॉट डेवलप हो सके। अगर आप हमारी सिंसियरली फ्री वीडियो सीरीज़ फॉलो करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 22+ क्वेश्चन सही होंगे, ये ACC डिफेंस एकेडमी गारंटी है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ACC मतलब ACC डिफेंस एकेडमी, और आपका एग्ज़ाम डेट है जो 5 जुलाई 2024 का शेड्यूल्ड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच ईयर द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंड। देखो, जो यूरोपियंस थे ना, वो ट्रेडर्स के तौर पे हमारे देश में आए थे, क्योंकि हमारा देश जो पहले था वो रिच ऑफ रॉ मटेरियल था। ठीक, तो जो यूरोपियंस थे वो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, अपने देश में उसको प्रोडक्ट बना के हमारे देश में ला के बेचते थे। ठीक, तो सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले आए थे पुर्तगीज़। ठीक है, 1498 ईस्वी में। पुर्तगीज़ के बाद आए डच आए। डच के बाद कौन आए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज आए, जो हमारे देश में शासन भी किए। उसके बाद बारी थी फ्रेंच की, और जो लास्ट आए थे वो आए थे डेनिश। तो 1616 में जो आए थे डेनिश आए थे, ट्रेडर्स के तौर पे आए थे। ये लोग अपना केवल काम ट्रेडर्स करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने जो अपने कंपटीटर्स थे उन लोगों को डिफीट करके पूरे व्यापार पे एकाधिकार कर लिया था, जो आगे जाके हमारे देश में पूरे तरीके से रूल करने लगे थे। ठीक है, जैसे देखो, ये एक इमेज भी दिख रही होगी कि जैसे ये समुद्र के रास्ते से नाव आती हैं और ये रॉ मटेरियल यहाँ से, यहीं के वर्कफोर्स को यूज़ करके लोग रॉ मटेरियल लेते थे और अपने देश में व्यापार करना शुरू कर दिए थे। तो बहुत सारी यूरोपियंस कंट्रीज़ थी, उनका ध्यान हमारे ईस्ट एशिया की तरफ, हमारे एशियन कॉन्टिनेंट की तरफ, भारत की तरफ आकर्षित हुआ था फॉर द रॉ मटेरियल। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। नेशनलिज्म की लहर बहुत ज़्यादा चल चुकी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हमारे देश में फैलाई गई थी कि विधवा विवाह नहीं हो सकता है, बाल विवाह होता था। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ना बहुत सारे जो लीडर्स थे वो आगे आने लगे, क्योंकि उनको पता था कि इंडियंस के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो उस अत्याचार को रोकने के लिए और समाज में एक तरीके का जागरूकता फैलाने के लिए ही ये लोग अपना काम कर रहे थे, जिसमें राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का फादर कहा जाता है, और नेशनलिज्म की बिगुल जो होता है इन्होंने ही बजाया था। इन द एक्सकेवेशन ऑफ द हड़प्पा साइट्स बोन्स ऑफ कैमल हैव बीन फाउंड। जो ऊँट की हड्डियाँ थी वो किस हड़प्पा साइट से पाई गई थी खुदाई में? वो पाई गई थी कालीबंगन से। ये आपको साइड भी पीछे दिख रही होगी जो आपके इमेज में लगाई गई है, यहीं से बोन्स ऑफ कैमल पाए गए थे हड़प्पा साइड की खुदाई में। ठीक, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हेन गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी रह के वो भारतीय गतिविधियों पर नज़र रखते थे, और जब उनको लगा कि भारतीयों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है तो वो सोचे कि भारत को चल के उस समस्याओं से मुक्ति दिलाई जाए। ठीक है, तो गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से आए थे, और जिस तारीख को ये आए थे उस तारीख को मनाया जाता है NRI डे हमारे देश में। प्रवासी भारतीय दिवस आपने नाम सुना होगा, वो गांधी जी के साउथ अफ्रीका आने के डेट के कारण ही मनाया जाता है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि वो डेट कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट मॉडरेट। मॉडरेट लीडर कौन नहीं थे? सबको पता है, बिपिन चंद्र पाल। एक्सट्रीमिस्ट थे ये लोग। एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट लाल पाल बाल के नाम से फेमस थे ये लोग। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है,
अरविंदो घोष, ये लोग जो प्रमुख लीडर्स थे एक्सट्रीमिस्ट के तौर पे। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो अपनी चीज़ों को छीनने का बोलते थे कि अपने अधिकार को छीनो, मांगो मत। और मॉडरेट जो थे वो प्रेयर पे, रिक्वेस्ट पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे कि नहीं ठीक है हम रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हमारे बारे में सोचेंगे, इस प्रकार की चीज़ चल रही थी। हम लोग अपने लाइव क्लास में इस चीज़ को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। ACC डिफेंस एकेडमी आप लोग की डिमांड पे ACC 131 का नया बैच स्टार्ट किया है, जिस बैच को ज्वाइन करते ही आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे, जिसमें थ्योरी, MCQ, वन लाइनर्स होंगे, 500 से ज़्यादा घंटे की रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होंगे जिसको आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे लाइव क्लास में आइए 9 to 11 PM पे, जहाँ पे आप डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्शन करके अपने सभी डाउट्स को पूछ सकते हैं और लाइव क्लास में रह के आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ के प्रिपेयर कर सकते हैं। PYQ को सॉल्व कराया जाता है हमारे यहाँ लाइव क्लास में भी, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके पास अवेलेबल होगा और आपके पास टीचर का नंबर होगा। कोई भी डाउट अपने टीचर से डायरेक्ट बात करके भी क्लियर कर सकते हैं। 8120745966 व्हाट्सएप करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं और अपने ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। जितना जल्द हो सके बैच से जुड़िए, क्योंकि समय अब कम है और आपको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करने के लिए एटलीस्ट 1 मंथ की ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ को देखते हुए जितना जल्द हो सके बैच को ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। अ क्ले ऑफ मॉडल प्लोग हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम बनावली, हरियाणा में पड़ता है। यहाँ पे जैसे जो मॉडल्स नहीं होते हैं, खेत जोतने के जो औजार होते हैं उनके मॉडल्स पाए गए थे यहाँ पे, ठीक। What was the name of the first newspaper to announce the Bengal partition on the 6th of July 1905? बंगाल पार्टीशन को सबसे पहले किस न्यूज़पेपर ने अपने जगह स्थान दी थी जो 6 जुलाई 1905 को अनाउंस किया गया था? वो थे संजीवानी न्यूज़पेपर थी। और इसको स्टार्ट किसने किया था? के मित्रा जी ने। तो इन्होंने ही अपने न्यूज़ में लिखा था कि बंगाल का डिवीज़न कर दिया गया, जिससे लोगों को ये बात पता चली थी। हु वाज द वायसराय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय वायसराय कौन थे भारत के? ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और आपके सामने क्विट इंडिया मूवमेंट की एक इमेज भी पीछे लगाई गई है, तो आप इसको देखिएगा। हु डिक्लेयर्ड एज अल्टीमेट एम ऑन वाइपिंग एवरी डे? हर एक आंख से आंसू पोंछने का लक्ष्य किसका था? वो था जवाहरलाल नेहरू जी का, जो शपथ लेने के बाद इन्होंने भाषण दिया था उसमें था। और ये लॉर्ड माउंटबेटन जी हैं और ये जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला रहे हैं। भारत आज़ाद हो चुका था उस समय। ये पूरा आपको पीछे बैकग्राउंड में ये इमेजेस आपको दिख रही होगी सेंट्रल हॉल की। टोटल रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी थे। ये आफ्टर द इमरजेंसी ये लोग जो लीडर्स थे इंदिरा गांधी जी के विरोध में थे और टोटल रिवोल्यूशन का नारा इन्होंने ही दिया था। इंडिया फॉर इंडियंस, स्वराज जो है भारत, किसने ये नारा दिया था? हु गिव्स द फर्स्ट कॉल ऑफ इंडिया फॉर इंडियंस? भारत भारतीयों के लिए है, स्वराज के लिए भारत भारतीयों के लिए किसने नारा दिया था? ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और ये जो थे ये आर्य समाज की स्थापना इन्होंने ही की थी, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड वाला कहाँ हुआ था? ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसने अटेंड की थी? ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की थी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक प्रकार की मीटिंग थी ब्रिटिशर्स और इंडियन लीडर्स के बीच में, ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन लीडर्स के बीच में, जो ये डिसाइड करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखे थे कि हम भारत को आज़ाद करेंगे तो उसकी रूपरेखा क्या होगी, और भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करके संविधान का भी निर्माण करना था। तो गांधी जी फर्स्ट वाले में गए नहीं, तो पूरा वो फर्स्ट वाला ख़राब हो गया। सेकंड वाले में जो थे गांधी जी को जेल से निकाल के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए रवाना किया गया था, जिसमें बहुत सारे INC लीडर गए थे। और कम्युनल अवार्ड जो था वो सेकंड राउंड टेबल में ही हुआ था, क्योंकि कम्युनल अवार्ड्स को लेके उसमें फाइनलाइजेशन हुआ था, जिसमें गांधी जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे। और बाबा भीमराव अम्बेडकर फर्स्ट वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। तो बेसिकली क्या था, फर्स्ट राउंड टेबल तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज 1930, 1931, 1932। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर तीनों में गए थे, ठीक है। यंग इंडिया और हरिजन के एडिटर कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ACC 131 और ACC 132 का नया बैच हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया है।
इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आपकी टॉप 500 में रैंकिंग गारंटी दी जाएगी, जहाँ पे फुल PDF नोट्स मिलेंगे, थ्योरी MCQ वन लाइनर्स होंगे, जिसमें 500 से ज़्यादा घंटे की रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, और लाइव क्लास को भी हम लोग रिकॉर्डेड करेंगे, क्योंकि जो सर्विस कैंडिडेट हैं वो लोग का टाइम बहुत क्रूशियल होता है, वो लोग ड्यूटी पर रहेंगे तो लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, नेटवर्क इशू कारण उनका लाइव क्लास नहीं ज्वाइन हो पाता। तो हम लोग ऐसी व्यवस्था की है कि आप जो लाइव क्लास नहीं देख पाएंगे तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं पूरी लाइव क्लास को। वीकली मॉक टेस्ट होंगे और PYQ को सॉल्व कराया जाएगा लाइव क्लास में भी, और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो 8120745966 पर आप फुल डिटेल ले सकते हैं इस नंबर व्हाट्सअप करके, और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जितना जल्द हो सकेगा बैच को ज्वाइन करिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा रहता है तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। 5 जुलाई 2024 को आपका एग्ज़ाम है। ये हमारा ACC डिफेंस अकेडमी ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको ACC 132, OIR, YLC, SSB 131 सभी लेटेस्ट अपडेटेड मटेरियल और कंटेंट आपको इसमें मिलेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। रात के 10 बजे आपको अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। तो 8120745966 व्हाट्सअप करके आप हमारे ऐप से और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये हमारी बुकलेट्स है जो फुली अपडेटेड फॉर्म में ACC 131 की प्रिपरेशन करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स के तौर पे आप लोग को प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप सभी बुकलेट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, जो आपके यूनिट एड्रेस पे पहुंचाई जाएंगी या फिर आपके प्रेफरेबल करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे भी उसको कुरियर कराया जाएगा। और ये फुल थ्योरी वन लाइनर्स MCQs हैं, जहाँ पे गारंटीड है 500 रैंक की। ये ACC डिफेंस अकेडमी का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये लाइव क्लास है, गूगल मीट पे स्क्रीन शेयर कर पढ़ाते हैं PDF नोट्स से, जो पेड बैच लेने के बाद आपको मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस।